एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि जिंदगी का कोई रेडीमेड मैनुअल नहीं होता, कोई यूनिवर्सल मीनिंग, कोई फिक्स्ड पर्पस हमें हमारे बर्थ के साथ नहीं मिलता। हम पहले एग्जिस्ट करते हैं और फिर अपनी मर्जी, अपने चॉइसेस और अपने स्ट्रगल के थ्रू अपना खुद का एसेंस, अपना खुद का मीनिंग क्रिएट करते हैं। यानी एग्जिस्टेंस कम्स फर्स्ट, मीनिंग्स कम्स लेटर। सोचो तुम रात को अकेले अपने घर की छत पर हो, ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं और तुम्हारे माइंड में अचानक से एक सवाल आता है कि तुम्हारी जिंदगी का आखिर मतलब क्या है, तुम क्यों हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आखिर करना क्या है। और इस टाइप के थॉट को हम एग्जिस्टेंशियल थॉट बोलते हैं और इसी सोच से इंस्पायर्ड है ये फिलॉसफी। बस यही एग्जिस्टेंशलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फिलॉसफी कहती है कि दुनिया पहले से किसी फिक्स्ड मीनिंग के साथ नहीं आई। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, जैसे 17th सेंचुरी एंड पहले के लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी सोच काफी अलग थी और उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं रहता था, क्योंकि उस टाइम पर हर एक इंसान का काम फिक्स्ड था। ये माना जाता था कि तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा मकसद डिसाइडेड है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है यूनिकनेस, मतलब कि जैसे तलवार का एसेंस काटना होता है और जैसे कैलकुलेटर का एसेंस कैलकुलेट करना होता है, वैसे ही इंसानों का एसेंस पैदा होते ही डिसाइडेड रहता था कि तुम क्या काम करोगे। एंड ज्यादातर लोग आंख बंद करके समाज के रूल्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, और जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस बात को और हाईलाइट किया तो ये बात धीरे धीरे झूठी साबित होने लगी। कुछ लोगों की जिंदगी मशीनों की वजह से आसान भी होने लगी थी एंड इसी वजह से लोगों को वक्त भी मिलने लगा सवाल करने का कि आज तक मैं जो भी सोच कर चल रहा था वो सब तो गलत साबित हुआ। अगर सब कुछ गलत ही है तो हमारा जीने का मतलब ही क्या है, और मेरे रहने या ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सवालों की खोज ने हमें कई सारे एग्जिस्टेंशियल थिंकर एंड फिलोसोफर दिए। उनमें से एक थे सोरेन कीरकेगार्ड। कीरकेगार्ड कहते थे कि इंसानों को अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने फेथ खुद चूज करने चाहिए। और फ्रेडरिक नीचे उन्होंने तो ये तक कहा था कि गॉड इज डेड, मतलब अब इंसान को अपने जीवन का मीनिंग किसी हायर पावर से नहीं बल्कि खुद से ढूंढना होगा। बाद में कुछ राइटर जैसे फ्योदर दोस्तोयेव्स्की ने अपने नॉवेल्स में एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को एक्सप्लोर किया, जैसे गिल्ट, चॉइस और फ्रीडम के डायलेमास। और 20th सेंचुरी में एग्जिस्टेंशलिज्म एक पावरफुल मूवमेंट बन गया और फिलोसोफर ने इसे और गहरा बनाया। सार्त्रे ने कहा कि हम टोटली फ्री हैं, हर चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। कैमस ने कहा लाइफ मीनिंगलेस है लेकिन हमें फिर भी जीना है, खुद का मीनिंग क्रिएट करने के लिए। एक दिन तुम सुबह उठते हो और रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ का कोई प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट ही नहीं है। ना तुम्हें सोसाइटी डिफाइन करेगी, ना कोई गॉड, ना कोई रूल्स, सिर्फ तुम और तुम्हारे चॉइसेस। एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन यही फ्रीडम सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंजाइटी भी लेकर आती है। यही एग्जिस्टेंशलिस्ट स्ट्रगल है, एक तरफ कंप्लीट फ्रीडम, दूसरी तरफ उस फ्रीडम का बोझ। एंड अभी हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इस दुनिया में हमें खुद ही खुद का रास्ता बनाना है, जो आसान बात नहीं है। सो बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म ये नहीं कहता कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, इंस्टेड ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे डिफाइन करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि आपके मकसद से दुनिया को कोई मतलब नहीं है। कीरकेगार्ड को एग्जिस्टेंशलिज्म का फादर माना जाता है। वो कहते थे कि सोसाइटी, रिलीजन और सिस्टम तुम पर प्रेशर डालता है, लेकिन तुम्हें अपने चॉइसेस खुद लेने पड़ते हैं। उसका एक फेमस आइडिया था लीप ऑफ फेथ, मतलब जिंदगी के अनसर्टेनिटी के बीच में तुम्हें अपना फेथ चूज करना होता है। ये चॉइस रैशनल कैलकुलेशन से नहीं होती, ये एक पर्सनल डिसीजन होता है जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। नीचे ने कहा गॉड इज डेड, इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान लिटरली मर गए, उनका मतलब था मॉडर्न दुनिया में इंसान ने अपने ऊपर से डिवाइन कंट्रोल हटा दिया है। अब तुम्हारी लाइफ का मीनिंग किसी गॉड या रिलीजन से नहीं आता, तुम्हें खुद अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। फ्रेडरिक नीचे के हिसाब से इंसान को अपने दुख, अपने स्ट्रगल और अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करके एक सुपरमैन बनना चाहिए जो खुद अपनी मोरल वैल्यूज बनाता हो। 20th सेंचुरी में सार्त्रे ने एग्जिस्टेंशलिज्म को पॉपुलर बनाया, मतलब हम चाहे या ना चाहे हमेशा फ्री हैं,
चॉइसेस लेने के लिए, लेकिन ये फ्रीडम एक बर्डन भी है क्योंकि हर चॉइसेस की कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं और हमारी लाइफ का मतलब हम खुद बनाते हैं। तो एक्जिस्टेंशलिज्म हमें सिखाता है कि हमारी लाइफ का मीनिंग हमारे अंदर ही छुपा है, ना कोई रेडीमेड मैनुअल, ना कोई फिक्स्ड रूल, सिर्फ तुम, तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारा करेज टू लाइव ऑथेंटिकली।